Hello students, let's see the question and the question says that a gaseous compound is composed of 85.7% by mass of carbon and 14.3% by mass of hydrogen. Its density is 2.28 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atm pressure. Determine the molecular formula of the compound. देखो बेटा, हमें एक गैसियस कंपाउंड दे रखा है, उसमें जो कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये अपने पास कंपाउंड है उसका 100 ग्राम मान लेता हूँ। तो 100 ग्राम माना, उसका 85.7 परसेंटेज मास कार्बन का है, इसका मतलब 85.7 ग्राम कार्बन वहां पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज 100 ग्राम का परसेंटेज यही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 14.3, यानी कि 14.3 ग्राम जो होगा वो आपके पास इसमें हाइड्रोजन होगा। तो देखो, हमें मास दे दिया है, क्या मोल निकाल सकते हैं। मोल इक्वस टू होता है गिवन मास अपॉन होता है मोलर मास। ठीक है। तो मोल इसका निकलेगा 85.7 और कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 होता है। हाइड्रोजन का देखो मोल क्या होगा अपने पास, 14.3 अपॉन हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइड यदि लगाएंगे अपन तो ये अपने पास आएगा 7.14। ठीक है। और ये डिवाइड लगाने के बाद कितना आया, 14.3। ठीक है। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता करना होता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो मोल्स आए हैं उनमें जो स्मॉल नंबर है उसका डिवाइड देते हैं। तो स्मॉल नंबर अपने पास 7.14 है, तो 7.14 डिवाइड कर देंगे दोनों में, है ना। 7.14 का डिवाइड कर दिया, जो स्मॉल नंबर होती है उसका डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये तो कट जाएगा अपने पास 1 टाइम। ठीक है। रेशियो आ जाएगा, ये अपने पास कट होगा अराउंड 2 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि 1:2 आ गया। तो कार्बन कितना आएगा बेटा 1, हाइड्रोजन आएगा 2। तो ये बन चुका है CH2। तो ये बन चुका है अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या आ चुका है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला का अपने पास जो मेथड होता है वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं एन। एन बोली जाती है बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला नंबर। मोलिकुलर फॉर्मूला नंबर कैसे निकाली जाती है, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे अपने को जरूरत है मोलिकुलर मास की। ठीक है। मोलिकुलर मास कैसे निकाले जाएगी, तो देखो पीवी इक्वल टू होता है बेटा एनआरटी। ठीक है। यहाँ पे देखो पी वी एन की वैल्यू रख देता हूँ मैं, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई, सॉरी गिवन मास अपॉन वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा ये जो है गिवन मास अपॉन जो है अपने पास आएगा मोलर मास। ठीक है। तो मोलर मास को उधर भेज देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन मास मल्टीप्लाई बाई आर, और यहाँ आ जाएगा टी। ठीक है। WRT अपॉन देखो पीवी को नीचे भेज देते हैं तो आ जाएगा पीवी। ठीक है। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा डेंसिटी, तो ये बन जाएगा अपने पास DRT अपॉन आ जाएगा P। ठीक है। तो M इक्वस टू डी की वैल्यू देखो, डेंसिटी हमें दे रखी है 2.28 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखो, ये दे रखा है लीटर में, ये दे रखा है एटीएम में, ये केल्विन में। तो आर की वैल्यू अपन यूज करेंगे बेटा 0.0821 लीटर एटीएम होता है यहाँ पे, अपॉन नीचे होता है मोल केल्विन। ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 अपॉन प्रेशर की वैल्यू जो दे रखी है वो 1 दे रखी है। तो मोलिकुलर मास यहाँ पे आएगा 56.15। ठीक है। क्लियर है। अब देखो मोलिकुलर मास आ चुका है, तो मोलिकुलर मास की वैल्यू रख देते हैं 56.15। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखो यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा 12, हाइड्रोजन कितना है देखो 2, ये आ जाएगा बेटा 14। तो 14 का डिवाइड दे देते हैं, तो ये देखो 14 4 जो 56 होता है, तो अप्रोक्स अपने पास आ जाएगी 4, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 4 आ चुकी है। तो यहाँ अब मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होगा इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n। तो मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है बेटा CH2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, n की वैल्यू आ रखी है 4। तो देखो यहाँ n से मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन हो जाएगा बेटा 4, हाइड्रोजन देखो 4 2 से कितना होगा 8, तो हो चुका है C4H8। C4H8 आ रखा है अपने ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।